जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय जगन्नाथ, राम राम। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कैच ऑल कलर्स विद आरती पे, जहां आप सुनते हैं रोचक लोक कथाएं, कथाएं और बहुत सारे किस्से। तो जैसे कि आप सबको पता है कि कल से शुरू हो रही है शारदीय नवरात्रि, जो कि 9 दिन तक चलती है। 9 दिन हम माता की पूजा करते हैं विभिन्न रूपों में, और 10वें दिन हम उनकी मूर्ति का विसर्जन करते हैं। और नवमी के दिन कन्या खिलाने का एक अलग विशेष महत्व है। तो कई बार बहुत सारे प्रश्न दिमाग में उठते हैं और बहुत सारे लोगों के द्वारा ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं कि नवरात्रि 9 दिन की ही क्यों, माता के सिर्फ 9 ही स्वरूप क्यों होते हैं, और नवरात्रि का क्या महत्व है, क्यों नवरात्रि मनाई जाती है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न बहुत बार सामने आए हैं। तो नवरात्रि 9 दिन की क्यों होती है और इसे मनाने का विशेष महत्व क्या है, माता के 9 ही रूप क्यों हैं, ये सारे जवाब आज के वीडियो में आपको मिलेंगे। तो वीडियो को पूरा अंत तक ध्यान से सुनिएगा और ये जानकारी औरों के साथ भी शेयर करिएगा। तो जैसे कि आपको पता है कि कल 3 अक्टूबर दिन बृहस्पतिवार से नवरात्रि शुरू हो रही है। कल नवरात्रि का प्रथम दिवस है और जो कि 12 अक्टूबर तक चलेगी। हिंदू धर्म में 9 दिनों का त्यौहार शक्ति और भक्ति का माना जाता है। बहुत ही धूमधाम से माता की मूर्ति की स्थापना की जाती है और उनके विभिन्न रूपों की आराधना उपासना की जाती है। ऐसा कहते हैं कि इन दिनों माता की उपासना करने से, पूजा पाठ करने से, उनका ध्यान करने से जीवन में एक अलग ही सुख प्राप्त होता है, एक अलग ही शांति प्राप्त होती है। ऐसे में क्यों नवरात्रि 9 दिन की है, आखिर ये 9 अंक जो है इसका क्या महत्व है और माता के जन्म की क्या कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बात बहुत समय पहले की है, जब महिषासुर नामक राक्षस ने आतंक मचा के रखा था। धरती तो क्या, उसके आतंक की गूंज स्वर्ग तक पहुंच चुकी थी। देवता परेशान होकर त्राहिमाम करने लगे। तब ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी ने अपनी शक्तियों से देवी दुर्गा का उत्पन्न किया था। माँ में सभी देवताओं की शक्तियाँ थीं, इसीलिए उन्हें महाशक्ति कहा गया। महिषासुर का अत्याचार समाप्त करने के लिए माँ दुर्गा ने महाशक्ति का रूप धारण किया। उनके पास त्रिशूल, चक्र, कमल, धनुष जैसे अस्त्र थे। ये युद्ध महिषासुर के साथ 9 दिनों तक चला। 9 दिनों तक चले युद्ध में देवी दुर्गा ने महिषासुर का अंत कर दिया। इसके बाद उन्हें महिषासुर मर्दिनी के नाम से भी जाना जाने लगा। अब 9 अंक क्या है इस पूरी कहानी में, वो जानते हैं। महिषासुर और देवी दुर्गा का ये युद्ध 9 दिन तक चला था। 10वें दिन महिषासुर का वध हुआ। इसीलिए नवरात्रि के 9 दिन देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। 10वें दिन विजयदशमी मनाई जाती है। ऐसे में जिनका मूलांक 9 है, उन पर ऐसा कहा जाता है कि माता की विशेष कृपा होती है। किसी भी प्रकार का दोष हो, उस सब का निवारण माँ के पास है। और इन 9 दिनों में कोई भी शुभ कार्य करने से पहले ऐसा कहा जाता है कि किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप कर सकते हैं, क्योंकि इन कार्यों पे माँ दुर्गा की विशेष कृपा होती है, विशेष आशीर्वाद होता है। माँ दुर्गा का वाहन सिंह यानी शेर है, जो उनकी अद्वितीय शक्ति का प्रतीक है। उसमें असीम बल और साहस है। मान्यता है कि सिंह पर सवार होकर ही माँ दुर्गा ने संसार की बुराइयों और अज्ञानताओं से हम सबको बचाती हैं। भगवान शिव की तरह ही माँ दुर्गा की भी 3 आँखें हैं। इन्हें सूर्य, चंद्र और अग्नि माना जाता है। इसी वजह से माँ को त्र्यंबके भी कहा जाता है। नवरात्रि के 9 दिन हम माता के विभिन्न रूपों की पूजा करते हैं। इनके अलग अलग नाम हैं। तो चलिए संस्कृत के इस श्लोक के माध्यम से आपको बताते हैं माता के 9 नामों के बारे में। प्रथमम शैलपुत्रश्च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम च कात्यायनी च, सप्तम कालरात्रि महागौरीति, षष्ठकम नवम सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तिता।
नवरात्र शब्द से 9 अहोरात्रों यानी विशेष रात्रियों का भी बोध होता है। इस समय शक्ति के 9 रूपों की उपासना अलग अलग तरीके से की जाती है, क्योंकि रात्रि शब्द सिद्धि का प्रतीक माना जाता है। भारत के प्राचीन ऋषि मुनियों ने रात्रि को दिन की अपेक्षा अधिक महत्व दिया है। यही कारण है कि दिवाली, होलिका, शिवरात्रि और नवरात्र आदि उत्सवों को रात में ही मनाने की परंपरा हो गई। यदि रात्रि का कोई विशेष रहस्य न होता तो ऐसे उत्सवों को रात्रि का कहकर ना कहा जाता, जैसे नवदिन या शिव दिन। लेकिन हम ऐसा नहीं करते, हम इसको नवरात्र और शिवरात्रि के नाम से जानते हैं। मनीषियों ने वर्ष में 2 बार नवरात्रि का विधान बनाया है। विक्रम संवत के पहले दिन अर्थात चैत्र शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा से 9 दिन अर्थात नवमी तक। इस प्रकार इसके ठीक 6 माह पश्चात अश्विनी मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से महानवमी अर्थात विजयदशमी के एक दिन पूर्व तक नवरात्र मनाया जाता है। 2 और नवरात्रियां भी होती हैं जिसे हम गुप्त नवरात्रि कहते हैं। सिद्धि और साधना की दृष्टि से नवरात्रों को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। नवरात्रों में लोग अपनी आध्यात्मिक और मानसिक शक्ति का संचय करने के लिए अनेक प्रकार के व्रत, नियम, यज्ञ, भजन, पूजन आदि करते हैं। यहाँ तक कि कुछ साधक इन रात्रियों में पूरी रात पद्मासन सिंहासन में बैठकर आंतरिक त्राटक या बीज मंत्रों का जाप करते हैं, कि जाप द्वारा विशेष सिद्धियाँ प्राप्त करने का प्रयास भी करते हैं। नवरात्रि के दौरान भक्त माता दुर्गा के 9 रूपों की विधि विधान से पूजा करते हैं। पहला दिन माता के रूप शैलपुत्री की पूजा के साथ नवरात्रि की शुरुआत होती है और नवरात्रि के अंतिम दिन सिद्धिदात्री की पूजा होती है। उनके साथ नवरात्र का समापन होता है। मान्यताओं के अनुसार माता के 9 रूप स्त्री के जन्म से लेकर वृद्धा अवस्था तक की 9 अवस्थाओं का प्रतीक है। आज इसी के बारे में आपको मैं बता रही हूँ। माता शैलपुत्री स्त्री के बाल स्वरूप का प्रतीक मानी गई हैं। जैसे शैलपुत्री अपने पिता यानी शैल पर्वतराज हिमालय के नाम से जानी जाती थी, वैसे ही बाल रूप में स्त्री भी अपने पिता के नाम से जानी जाती है। अर्थात माता की ये रूप नवजात बालिका का प्रतीक माना जाता है। माता का दूसरा स्वरूप है ब्रह्मचारिणी। पुत्री के ब्रह्मचर्य काल को दर्शाता है कि साथ ही इसी दौरान बालिका शिक्षा भी अर्जित करती है, अपने ज्ञान में वृद्धि करती है। यानी माता का यह स्वरूप शिक्षा अर्जन करने वाली बालिका का प्रतीक है। चंद्रघंटा माता का यह स्वरूप शिक्षित और ज्ञान से परिपूर्ण स्त्री या बालिका का प्रतीक माना गया है। माता के इन रूपों में 10 भुजाएं दर्शाती हैं कि स्त्री अपने ज्ञान के समाज में स्थिरता और विकास के लिए तैयार है। कूष्मांडा माता का चौथा रूप है। इस रूप में माता के हाथ में एक घड़ा होता है जिसे गर्भ का प्रतीक माना जाता है। यानी माता का ये रूप गर्भवती महिला का प्रतीक है। स्कंद माता यह स्वरूप महिला के मातृ रूप को दर्शाता है। स्कंद माता को गोद में स्कंद को लिए हुए दर्शाया जाता है। स्कंद यानी कार्तिकेय भगवान, उनको लिए हुए स्कंद माता बैठी हैं और स्कंद उनके पुत्र हैं, इसलिए ये मातृत्व को दर्शाता है स्त्री के। जैसे माता कात्यायनी ने महिषासुर का वध किया था, वैसे ही माता का ये स्वरूप, कात्यायनी का स्वरूप, स्त्री के उस स्वरूप को दर्शाता है जिसमें माता बनी स्त्री सभी बुराइयों को अपने बच्चों से दूर रखती हैं और अवगुणों को उसके अंदर घर नहीं करने देती। कालरात्रि माता का ये रूप अत्यंत उग्र और शक्तिशाली माना जाता है। यह रूप स्त्री के पारिवारिक जीवन में आ रहे संघर्षों पर विजय का प्रतीक माना गया है। माता का यह स्वरूप महागौरी का है अगला, जो स्त्री की परिपक्वता और स्थिरता को दर्शाता है। जीवन के संघर्षों पर विजय पाकर स्त्री संपन्नता की ओर अपने परिवार को ले जाती है। इसीलिए नवरात्रि की अष्टमी की पूजा का बड़ा महत्व है। अष्टमी की पूजा करने से घर में संपन्नता आती है। सिद्धिदात्री है अगला स्वरूप। ये रूप माता के वृद्ध ज्ञान में स्वरूप का प्रतीक माना गया है।
अपने अनुभव और समझदारी से स्त्री इस रूप में अपने परिवार के साथ समाज का भी कल्याण करती है और नई पीढ़ियों को अच्छे गुण देकर जाती है। तो ये थी आज की कहानी, आज की कथा, और आज का ये कारण कि नवरात्रि 9 दिन की ही क्यों होती है, 10 दिन की या 8 दिन की क्यों नहीं। उम्मीद करती हूँ आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी कथा, कहानी और किस्सों के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय जगन्नाथ, राम राम। आप सबको शारदीय नवरात्रि की खूब ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ दुर्गा आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि बनाए रखें। जय श्री कृष्ण।